नमस्कार बच्चों। आज मेरा वीडियो थोड़ा संस्कार वर्ग से हट के है, क्योंकि 19 तारीख को गणेश चतुर्थी है और गणेश जी की स्थापना की जाएगी। इसलिए मैं आज आपको गणेश जी के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। यूँ तो गणेश जी का उत्सव मनाने के कई कारण हैं। उनमें से एक कारण ये है, लोकमान्य तिलक ने गणपति स्थापना की शुरुआत की थी। उस समय अंग्रेज़ों का राज्य था, अतः क्रांति लाने के लिए उनको जन समुदाय को इकट्ठा करना था। तो इस उपलक्ष्य में उन्होंने गणपति को बिठाया का, ताकि गणेश जी के बैठने से अ, सब लोग इकट्ठे होंगे, पूजन होगा, आरती होगी और उस बहाने हम कुछ क्रांतिकारी कुछ बातें कर सकें, जिससे हम अंग्रेज़ों को भगाने का कोई उपाय, दूर करने का उपाय कुछ सोच सकें हम। इसलिए उन्होंने इस तरीके के आयोजन किए, जहाँ पर भीड़ इकट्ठा होके उनसे कार्य करवाने की होगी। तो उसी समय से हम गणेश की स्थापना करना हमने शुरू किया और आज तक ये प्रथा चालू है। और गणेश जी की पूजा हमें करनी ही चाहिए। बच्चों, गणेश जी जो है वो बुद्धि के देवता हैं और हमें अपने पढ़ाई के लिए, अपनी बुद्धि को बढ़ाने के लिए गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। गणेश जी से प्रार्थना करनी चाहिए। हमारे छोटे से मंदिर में गणेश जी की स्थापना अवश्य होनी चाहिए, तथा हम जहाँ पढ़ाई करते हैं उस टेबल पर भी हमें एक गणेश जी का चित्र ज़रूर रखना चाहिए हमें। और जब हम पढ़ाई करने बैठे तो उस चित्र को पहले वंदन करके उसके बाद ही हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो हमें जल्दी ही हमारा पाठ्यक्रम याद होगा और हमारी बुद्धि में वृद्धि होगी। अतएव हमें गणेश जी की ज़रूर आराधना करनी चाहिए और प्रार्थना भी करनी चाहिए। गणेश जी का बड़ा ही महत्व है। तो आज गणेश जी के विषय में मैं आपको एक कहानी बताने जा रही हूँ, जो शायद आपको नहीं मालूम होगी। यूँ तो गणेश जी के बारे में कई प्रचलित कहानियाँ हैं। गणेश जी की पूजा प्रथम क्यों करते हैं, ये तो हम बचपन से ही उनकी कहानियाँ सुनते आ रहे हैं कि उन्होंने अ, पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की और शिव पार्वती, पृथ्वी की प्रदक्षिणा न करते हुए शिव पार्वती की चारों ओर 3 परिक्रमा करके पहले नंबर पे आ गए। इसलिए उनकी पूजा सर्वप्रथम की जाती है। हम देखते हैं हमारे घर की किसी भी कार्य में, किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले हम गणेश जी की ही वंदना करते हैं। गणेश जी विघ्नहर्ता है, अर्थात संकटों को आने से रोकते हैं। तो इसलिए हमें गणेश जी की ज़रूर आराधना करनी चाहिए। तो आज बच्चों मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि गणेश जी की पूजा करते हैं, हार चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं और हम उसके साथ-साथ गणेश जी को दुर्वा भी चढ़ाते हैं। दुर्वा अर्थात एक प्रकार की हरी घास होती है, जिसमें 3-3 पत्ते या 5-5 पत्ते, इस तरीके के छोटे-छोटे पत्ते होते हैं, एक साथ 3 पत्ते होते हैं। तो इस तरीके की घास हम तोड़कर उसकी 21 दुर्वा तोड़ लेते हैं, उसकी एक ऐसी गट्ठी बना के और उसका हार बना के, या नहीं मिली तो हमें कम से कम 21 दुर्वा उनके चरणों में अर्पण करना चाहिए। ये प्रथा ऋषि मुनियों के समय से चली आ रही थी। उसके विषय में एक कहानी है जो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ कि दुर्वा क्यों चढ़ाते हैं। तो बच्चों, ऐसा हुआ कि एक बार अ, गणेश जी के एक ऋषि मुनियों के समय की बात है। एक अनलासुर नाम का राक्षस था। उसने बहुत आतंक मचा के रखा था। पृथ्वी, स्वर्ग, सब जगह उसने सब देवताओं को परेशान किया, ऋषि मुनियों को परेशान किया। पहले के ज़माने में राक्षस ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, उनके हवन वगैरह में विघ्न बाधा डालते थे, उनको मारते थे। तो इसलिए देवताओं को आना पड़ता था उसके लिए। तो ऐसा ही बहुत ही उन्होंने उत्पात मचा के रखा था नरासुर राक्षस ने। तो उसके उत्पात से सभी लोग बहुत परेशान थे। तो सबने मिलके शिव जी को प्रार्थना की कि हे शिव जी, इस अनलासुर उस राक्षस से हम लोग बहुत परेशान हैं, तो इसका कुछ उपाय कीजिए, जिससे इनका नाश हो और सभी लोग सुखी हो।
तो शिव जी ने कहा कि इसका उपाय तो गणेश जी ही कर सकते हैं, क्योंकि जब तक अनलासुर को वध नहीं किया जाएगा, तब तक इससे हम अ, निजात नहीं पा सकते। तो गणेश जी को बुलाया गया। गणेश जी ने अनलासुर के साथ बहुत युद्ध किया, घनघोर युद्ध हुआ, किंतु वह अनलासुर राक्षस था, शक्तिशाली था। अतएव गणेश जी ने उसको समाप्त करने के लिए स्वयं ही उसको निगल लिया। निगलने के कारण उसका वध हो गया और वो मर गया। इस प्रकार से अनलासुर का वध तो हो गया, किंतु बच्चों गणेश जी अनलासुर है, चूंकि अनल माने आग, अनलासुर है तो उसके आग से, उसके गर्मी से गणेश जी के अंदर बहुत गरम, गर्मी की ज्वाला निकलने लगी और उनका पेट गर्मी के कारण जलन होने लग गई, उनको पूरे शरीर में जलन होने लग गई उनकी। तो इस जलन को शांत करने के लिए कई उपाय किए गए। उनको जल से नहलाया गया, पंचामृत से नहलाया गया, चंदन लगाया गया, लेकिन किसी भी उपाय से उन्हें लाभ नहीं मिला। अतएव कश्यप ऋषि ने उनको कहा कि अब हम इनको दुर्वा अर्पण करके, कुछ दुर्वा में ये गुण है कि वो अग्नि शांत करता है। तो उस दुर्वा को लाया गया और उस दुर्वा की 21-21 दुर्वा को इकट्ठे करके उसकी इकट्ठी गांठ बांध के ऐसी जूड़ियों के रूप में उसको तैयार किया गया और उन दुर्वाओं को उन्हें अर्पित किया गया और उनको दुर्वाओं का रस उनको पिलाया गया, उनके ऊपर दुर्वा चढ़ाई गई। तो उस दुर्वा की वजह से उनकी अग्नि शांत हो गई। तो उसकी अग्नि को शांत रखने के लिए हम उसी समय से प्रथा चली आई कि हमें गणेश जी पे दुर्वा चढ़ाना चाहिए। तो आज भी हम गणेश जी के ऊपर दुर्वा का प्रयोग करते हैं, उनको शांत रखने के लिए, और उनका नमन करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, स्थापना करते हैं। तो बच्चों, हमें भी अपने घर में गणेश जी की स्थापना ज़रूर करनी चाहिए और इस तरीके से उनको अपने घर में स्थान देना चाहिए, अपने जीवन में स्थान देना चाहिए, जिससे हमें गणेश जी का आशीर्वाद मिलता रहे, हमारी बुद्धि का विकास होता रहे, हमारे विघ्न हरण होते रहे और हम सुखी जीवन व्यतीत कर सकें। तो बच्चों, ये कारण दुर्वा चढ़ाने का है, अतएव हमें दुर्वा अवश्य चढ़ानी चाहिए। तो आज की ये छोटी सी स्टोरी आपको गणेश जी के विषय में बताइए। आगे भी जब कहानियों का दौर चलेगा, उस समय मैं आपको बहुत पौराणिक कहानियों से भी अवगत कराऊंगी। तो अपना विषय जो था, बा संस्कार वर्गों का विषय था अपना, इसलिए आज मैं गणेश जी की स्थापना होने वाली है, इसलिए मैंने आज गणेश जी का विषय लिया है। अतः हम कल से फिर से अपने संस्कार वर्ग के उस पे आएंगे और संस्कार वर्ग की बातें मैं आपको बताऊंगी, अपने संस्कारों की बात बताऊंगी। अपना विषय स्वच्छता का चल रहा था, तो स्वच्छता से जुड़ी हुई मैं आपको बताऊं कि इस गणेश जी की स्थापना के लिए हमें तो स्वयं स्वच्छ रहना ही चाहिए, घर भी स्वच्छ रखना चाहिए, इसमें हमें भी सहयोग करना चाहिए। आपकी मम्मी या आपके घर में जो भी बाई आती होगी, स्वच्छता तो करती ही होगी, लेकिन यदि हम नहीं किए तो कम से कम हम गंदगी ना फैलाएं, आसपास अपने स्वच्छता रखें। हमारे यहाँ गणेश जी पधारेंगे और वैसे तो हमें हमेशा ही घर साफ रखना चाहिए, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। स्वच्छता रहेगी तो हमारे यहाँ ईश्वर का वास रहेगा, सकारात्मकता रहेगी और हमें अच्छी चीज़ें ग्रहण करने के लिए अवसर मिलेगा। तो ये बात आप ध्यान रखिए दोस्तों। कहानी अच्छी लगी हो तो आप ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। नमस्कार।